स्टार्ट। अपने आप को जनसेवक कहलाने वाले विधायक और सांसद आखिर वेतनभोगी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते बढ़वाने की जुगत में क्यों लगे रहते हैं। स्टॉप। अलग अलग राज्यों में रहकर विधायकों के वेतन भत्ते बढ़वाने के प्रयासों की खबरें आती रहती हैं। स्टॉप। कभी महंगाई का तर्क दिया जाता है तो कभी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वेतन भत्तों का। स्टॉप। अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। स्टॉप। यहाँ के विधायक प्रोटोकॉल की आड़ में अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। स्टॉप। पैरा। तर्क दिया जा रहा है कि जब प्रोटोकॉल में उनका स्थान मुख्य सचिव से ऊपर है तो उन्हें वेतन भी उनसे ज़्यादा मिलना चाहिए। स्टॉप। विधायकों का तर्क अपनी जगह है और मुख्य सचिव व विधायकों में अंतर अपनी जगह। स्टॉप। समझने वाली बात यह है कि मुख्य सचिव सरकारी कर्मचारी है और विधायक जनता के सेवक। स्टॉप। विधायक जन सेवा के लिए राजनीति में आते हैं न कि वेतन भत्तों के लिए। स्टॉप। विधायक और सांसद पहले भी चुनकर आते थे लेकिन वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कराने की आज जैसी लालसा नहीं थी। स्टॉप। आज विधायक और सांसद सरकारी अधिकारियों के वेतन से अपने वेतन की तुलना करने लगे हैं। स्टॉप। विधायक सांसदों की परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है। स्टॉप। उन्हें भी अपनी मांग उठाने का हक है लेकिन संयमित तरीके से। स्टॉप। इस माह की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 67% की बढ़ोतरी की थी। स्टॉप। तर्क था कि उन्हें बाकी राज्यों से कम वेतन मिलता है। स्टॉप। यह सवाल भी विचारणीय है कि आखिर विधायकों के वेतन भत्ते में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। एक राज्य के विधायक को 1.5 लाख तो दूसरे राज्य के विधायक को 2.5 लाख क्यों। स्टॉप। पैरा। केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेकर सांसदों विधायकों के वेतन भत्तों के लिए समान नीति बनाने पर विचार करना चाहिए। स्टॉप। जिस तरह केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का फार्मूला बना है वैसा ही फार्मूला जनप्रतिनिधियों के लिए भी बनना चाहिए। स्टॉप। इससे जनप्रतिनिधियों को अपने वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। स्टॉप। साथ ही विसंगति से बचा जा सकेगा। स्टॉप। विधायक सांसदों को सरकारी कर्मचारियों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्टॉप। विधायक सांसद 5 साल पद पर रहने के बाद ही पेंशन के हकदार हो जाते हैं जबकि सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती। स्टॉप। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को आवास, बिजली, पानी, रियायती दर पर कैंटीन तथा यात्रा संबंधी ऐसी कई सुविधाएं मिलती हैं जिनके खर्च का बोझ तो आखिर जनता को ही उठाना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। कोरोना महामारी काल में दुनिया 2 चुनौतियों से जूझ रही है। पहली कोरोना वायरस से संक्रमण और दूसरी इन्फोडेमिक अर्थात अत्यधिक और असत्यापित जानकारी। स्टॉप। इन्फोडेमिक को कई विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा माना है। स्टॉप। जब लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है तो अफवाहें उनका स्थान ले लेती हैं। स्टॉप। कुछ महीने पहले खबरें आने लगीं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उसमें बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। स्टॉप। बात पूरी तरह से अवैज्ञानिक और
निराधार थी और है। स्टॉप। चूंकि विषय बच्चों से जुड़ा था, यह अफवाह तेजी से फैली और इसने अभिभावकों को चिंतित कर दिया। स्टॉप। महामारी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जब वैज्ञानिक प्रमाण दिए कि आने वाली किसी भी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं होंगे, तब ऐसी अफवाहें थमी। स्टॉप। पैरा। माता पिता की चिंता बहुत कम हुई ही थी कि पिछले दिनों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए खबर आई कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर में आ सकती है। स्टॉप। इस लहर में एक दिन में 4 से 5 लाख प्रतिदिन तक मरीज हो सकते हैं। स्टॉप। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खास तौर से बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात की गई। स्टॉप। एक बार फिर सुर्खियां बन गई कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। स्टॉप। पुरानी अफवाहें फिर से तूल पकड़ने लगी हैं। स्टॉप। यह बात पहले भी निराधार थी और अब भी है। स्टॉप। तथ्य यह है कि तीसरी और आने वाली किसी भी लहर में बच्चों को कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। स्टॉप। रिपोर्ट में 4 से 5 लाख केस की बात इस संदर्भ में की गई थी कि सबसे खराब स्थिति में इतने केस आए तो कितने बेड की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉप। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि 1.5 लाख केस आ सकते हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसी ही कई और तथ्यहीन बातें स्कूल खोले जाने के संदर्भ में भारत में फैल रही हैं। स्टॉप। जैसे कि स्कूल खुलने से पहले बच्चों को टीका लगाना ज़रूरी है, जबकि तथ्य यह है कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉप। दुनिया के किसी भी देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का टीका नहीं लग रहा है, लेकिन स्कूल खुले हुए हैं। स्टॉप। 12 से 17 साल में भी सिर्फ उन बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत मानी जाती है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, सभी बच्चों को नहीं। साथ ही और बातें याद रखने की है। स्टॉप। जैसे कि बच्चों को गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम है और स्कूल खोलने से खतरा नहीं बढ़ता है। स्टॉप। 6 से 12 साल के बच्चों को सबसे कम खतरा है। स्टॉप। इसलिए प्राथमिक स्कूल पहले खोले जाने चाहिए। स्टॉप। पैरा। भारत महामारी से लड़ रहा है। स्टॉप। ऐसे में सभी स्तर पर भ्रांतियों को रोकने की ज़रूरत है। स्टॉप। सरकारों को भ्रामक और गलत खबरों का तत्काल खंडन करना चाहिए। स्टॉप। लोगों तक तथ्यपरक जानकारी पहुंचाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। किसी भी रिपोर्ट की गलत व्याख्या से बचने के लिए आम आदमी की समझ में आ सकने वाली भाषा में सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्टॉप। मीडिया को भी महामारी से जुड़े हुए मसलों पर सनसनीखेज सुर्खियों से बचना चाहिए और तथ्यपरक शीर्षकों पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। लोग सोशल मीडिया की बजाय विश्वसनीय सूचना स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें तो बेहतर होगा। स्टॉप। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टॉप। कोरोना वायरस कहीं नहीं गया है। स्टॉप। ऐसे में अफवाहों को फैलने से रोकने के प्रयास भी होने चाहिए। स्टॉप। केंद्र और राज्य सरकारें विषय विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं
को अफवाहों से लड़ने की एक सुदृढ़ योजना बनानी चाहिए।